ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोगों का लास्ट क्लास में एक टॉपिक क्वेश्चन रह गया था कि अमोनियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के अंदर कैटायनिक पार्ट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो वो कैसे करना है, देखिए। जब अमोनियम डाइक्रोमेट एक आयनिक कंपाउंड है तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। तो कैसे टूटेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। तो जरा देखिए, इनका मैं टोटल मॉलिक्यूलर मास किसका, NH4 ट्वाइस Cr2O7। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14 प्लस 4 इंटू 2 प्लस क्रोमियम का 52 प्लस 7 इंटू, अच्छा 2 भी है ना साथ में, तो 52 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16। तो टोटल आंसर कितना आएगा जरा देखिए। इसका कितना आ जाएगा? 36 प्लस 104 प्लस, तो कितना हो गया ये? 252। कितना हो जाएगा? 252। क्लियर आप लोगों को? तो ये इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास आया है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो यहां पर कैटायनिक पार्ट का कैसे निकालेंगे? तो कैटायनिक पार्ट का ओनली कितना आएगा? 36। तो कैसे हो जाएगा कैटायनिक पार्ट का? 36 अपॉन 252 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लेना इसको। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आएगा वो क्या, आपका मास परसेंटेज ऑफ कैटायनिक पार्ट आएगा। क्लियर आप लोगों को? तो यहां तक आप ध्यान रखना है आप लोगों को ये चीजों का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और अब ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने लास्ट क्लास में किया था, जरा समझिए इस चीज को। आप लोग क्या करते थे, अपने पास मान लो आप लोगों को एक गिवन है वाटर का, अगर मैं पूछूं आप लोगों से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो आप बहुत जल्दी से आंसर दोगे H2O। मैं आप लोगों से पूछूं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा तो आप मुझे बहुत जल्दी से आंसर करेंगे C6H12O6। मैं आप लोगों से पूछूं एसिटिक एसिड का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, आप लोग मुझे बहुत आसानी से आंसर दोगे CH3COOH। मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर कि आप मुझे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो आप मुझे बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे। और क्या होगा? C2H5OH ये दे सकते हो, या आप लोग क्या दे सकते हो? CH3OH, कोई भी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आप लोगों से पूछूं, आप मुझे किसी भी एक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए तो आप तुरंत मुझे बताओगे CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है? तो आप लोग मुझे इन फार्मूले है ना जो बहुत आसानी से बता पा रहे हो आप लोग। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे इन सभी कंपाउंड्स के इंपेरिकल फॉर्मूलाज बताइए तो आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो क्या चीज है, मैं बात करता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसी भी कंपाउंड का एक ट्रू फॉर्मूला होता है। मींस जो एलिमेंट और एटम्स जितनी अमाउंट में, जितने मोल्स में या जितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं वो हमें उतने ही एग्जैक्ट बता पाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मुझे किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट और एटम्स का रेशियो बताता है इन होल नंबर। तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट टेल्स अबाउट द रेशियो ऑफ एलिमेंट एंड एटम इन होल नंबर ऑफ एनी कंपाउंड, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एंड एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड्स। मींस इट टेल्स अबाउट द ट्रू फॉर्मूला। ओके, सो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर आप लोगों को? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक तरफ मैं लिखूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? H2O2।
क्लियर है? ये क्या होता है मेरे पास बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूं हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन भी कितने यहाँ पर 2, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:1 है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2। means it tells about only the ratio but molecular formula tells about the exact number or exact moles of the given element and atoms। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने और वो एग्जांपल है ब्यूटेन का ही ले लिया। ब्यूटेन कितना होता है, C4H10। क्लियर आप लोगों को? तो इसमें मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो इसको क्या लिखूं C2H5। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10। मींस C4H10 इज एग्जैक्ट और ट्रू फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड C2H5 इज एन इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है C6H12O6। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 1:2:1। तो इसका अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा बताइए, CH2O। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है मेरे पास? अरे बोलिए भाई, एग्जांपल क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं 2, तो बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH और इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2O। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। सो आप लोगों ने अभी तक 2 चीजें देखी कि एक तो आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर आप लोगों को? अभी मैं आप लोगों से कुछ बात और करता हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या बोलती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है किसके, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? इफ हेयर n is equal to 1 2 3 4 10। क्लियर? फॉर एग्जांपल जरा देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2 कितना है मेरे पास, OH है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करूं, n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, n की वैल्यू यहां पर कितनी रख दूं, अगर 2 रख दूं तो फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास किसका, H2O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पास। क्लियर आप लोगों को? तो ये मेरे पास एक बात थी। एक क्वेश्चन और आप लोगों चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। सो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल। यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग क्यों सीख रहे हैं और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कहां पर ये ज्यादा यूजफुल है। ओके, थैंक यू।